देखो अभी ना क्या पढ़ेंगे हम लोग, अपवर्तनांक के बारे में। किसके बारे में? अपवर्तनांक। देखो इधर क्या होता है अपवर्तनांक, इसको इंग्लिश में आप कहते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। क्या कहा जाता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। देखो इधर, ठीक है, यहां से लिखते हैं हम लोग, ठीक है। अपवर्तनांक ना, तो साथ साथ नोट डाउन करते चलो, ठीक है। एक माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल अपवर्तनांक कहलाता है। ठीक है। ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम रिस्पेक्ट टू अदर मीडियम। एक माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। क्या कहा जाता है? अपवर्तनांक। देखो इसका मतलब ये होगा, इस अपवर्तनांक को बाबू इसको न्यू से दिखाते हैं, ठीक ना। क्या से दिखाया जाता है इसको? न्यू से। माध्यम एक में प्रकाश की चाल बट्टा माध्यम प्रकाश की चाल, यानी कि एक माध्यम में प्रकाश की चाल बटा दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल, इसी को क्या कहते हो? अपवर्तनांक कहा जाता है, या इसको हम लोग लिख सकते हैं अपवर्तनांक। ठीक है। स्पीड ऑफ लाइट इन वन मीडियम
अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन अदर मीडियम, अदर मीडियम, MERDI मीडियम ना, ठीक है। इस चीज को आपको याद रखना है, ठीक है, नोट डाउन करें इसको। ठीक है, देखो इधर ना कंडीशन, देखो इधर, इस बात को समझने के लिए इधर कुछ फिगर पे ध्यान दो, ठीक है। ये कंडीशन 1 2 3 तीन कंडीशन है अपने पास, ठीक है। पहला इधर से लेके चलते हैं हम लोग, लास्ट से उल्टा समझ रखता है ये बाबू। ये मान के चलो कि इधर पानी है, मान लो, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन मान लो कि ये पानी है और ये वाला जो दिख रहा है वो क्या चीज है? शीशा, ठीक है। अब बताओ इधर से कोई प्रकाश की किरण आ रहा है, शीशा में प्रवेश कर रहा है, तो बताओ ज्यादा गति किस में होगा, चाल किस में होगा, शीशा पानी में या फिर शीशा में? शीशा में ज्यादा चाल होगा, पानी में ज्यादा होगा, है ना? क्या होगा सर? पानी में ज्यादा प्रकाश चलेगा। तो एकरा तुलना में बताओ ज्यादा केकरा में स्पीड है, पानी में या फिर शीशा में? पानी में। यही कंडीशन देखो, ऊपर में क्या चीज है? हवा है, और नीचे क्या है? पानी है। तो इस कंडीशन में हवा में ज्यादा तेज होगा प्रकाश के चाल या पानी में ज्यादा तेज? हवा में होगा। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर निर्वात है और यहाँ पर क्या चीज है? हवा है। तो ज्यादा तेज केकरा में होगा? निर्वात में। एकरा में क्या होगा? कम होगा इसके तुलना में, इसके तुलना में। यही बात को यहाँ पे समझाया गया है कि एक माध्यम के सापेक्ष में, सापेक्ष का मतलब होता है तुलना में, एक माध्यम के सापेक्ष में दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल क्या कहलाता है? अपवर्तनांक कहलाता है। इसी चीज को हम लोग निरपेक्ष अपवर्तनांक के भी नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसको? निरपेक्ष अपवर्तनांक के भी नाम से जानते हैं। बातें समझ में आया? ठीक है, इसको कैसे लिखते हैं पहले नोट डाउन करो। ये क्या लिखे बाबू? अपवर्तनांक व्यक्त करने का तरीका, वे ऑफ रिप्रेजेंट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, अपवर्तनांक व्यक्त करने का तरीका। इधर देख, ये ना N2 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब समझ रहा है? इसका मतलब होता है माध्यम एक, दाहिना पट्टी जो है ना, उस दाहिना पट्टी वाला किधर लिखेंगे? ऊपर। बायां साइड वाला है उसको कहां लिखेंगे? इधर देख, पहला ये दाहिना पट्टी ऊपर है तो लिखेंगे माध्यम एक में प्रकाश की चाल, और यहाँ बायां साइड में कौन है? 2, तो माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। बात समझ में आया? ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिखेगा? हवा और निर्वात। क्या लिखे? हवा और निर्वात। इसका मतलब क्या समझना? दाहिना पट्टी कौन है? निर्वात। ऊपर लिखेंगे निर्वात, निर्वात में प्रकाश की चाल, बटे में क्या लिखेगा? हवा में प्रकाश की चाल। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा लिख क्यों रहे हैं? ऐसा लिख क्यों रहे? क्योंकि आपको ना न्यूमेरिकल क्वेश्चन आएगा। क्या आएगा? और वहां से क्वेश्चन पूछेगा कि बता दो शीशा का अपवर्तनांक इतना है तो शीशा में प्रकाश की चाल कितना होगा। समझ में आया? तो आपको ये चीज पता होनी चाहिए, अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा, ये अपवर्तनांक दिया हुआ रहेगा। बात समझ रहा है ना? अपवर्तनांक दिया रहेगा, किसी एक माध्यम में प्रकाश की चाल दिया रहेगा, तो बाबू दूसरे माध्यम में प्रकाश की चाल कितनी होगी ये ज्ञात करने के लिए आपको पूछेगा। समझ में आया कि नहीं आया? कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, कितना को यही समझ में नहीं आ रहा कि सर ये क्या होता है? प्रकाश एक में, माध्यम एक में प्रकाश की चाल बटा माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। देखो इधर ध्यान से समझना, इसको एक बात को समझाते तुमको। जैसे ना अपने पास किसी को दिक्कत है क्या ये समझने में? नहीं है तब भी समझ। एक सपोज करो कि एक लड़का, ठीक है, क्या नाम है लड़का का? नाम है रे फैजल। अच्छा प्रकाश भैया है। तो वो देखो उसमें क्या होता है कि गाड़ी चलाना शुरू करता है, ओकरा से पूछे हम फैजल खड़ा हो जाओ। एक बात बताओ कि एक तू गाड़ी चलाना शुरू किया, एक कच्चिया रोड है, एगो पकिया रोड। समझ में आया? कौन रोड? कच्चिया रोड और पकिया रोड। अब बताओ तू गाड़ी चला रहा है तो ज्यादा रफ्तार में केकरा में चलाएगा? कच्चिया रोड में कि पकिया रोड में? तो यही बात को समझा रहे हैं, कच्चिया रोड के तुलना में पकिया रोड में ज्यादा रफ्तार से भेज रहा है गाड़ी की चाल। यही बात को समझाया जा रहा है कि एक माध्यम के तुलना में दूसरे माध्यम में तू कितना रफ्तार से चला रहा है, इसी को क्या कहेंगे बाबू? अपवर्तनांक। इसी चीज को क्या कहेंगे? अपवर्तनांक। बस अब देख इधर, तो शीशा बैठ जाओ ना बाबू। यहाँ क्या लिखा है? एक शीशा पानी। इसका मतलब समझ रहा ना? दाहिना पट्टी कौन सी है? तो क्या लिखेगा? पानी में प्रकाश की चाल, बटे में क्या लिखेगा? शीशा में प्रकाश की चाल। कोई दिक्कत तो नहीं है? बस यहीं से तुम्हारा क्या होगा? क्वेश्चन बन के रेडी हो जाएगा। ठीक है, चलो आप लिखो इसको। तो पेज नंबर कितना है?
194, ठीक ना। पेज नंबर 194, इसमें से प्रश्न कह रखा है पहला, कहता है बाबू वायु में गमन करती प्रकाश की एक किरण जल में तिरछे प्रवेश करती है, क्या प्रकाश किरण अभिलंब की ओर झुकेगी अथवा अभिलंब से दूर हटेगी, बताइए। बहुत बढ़िया, क्यों? देखो इधर हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि एक बात को समझ पाओ, ये क्या चीज है माध्यम में, जो क्या चीज है पानी है, इधर क्या चीज है हवा, क्या है हवा। अब ये बात बताओ, प्रकाश की किरण इधर से आ रहा है, तो बाबू ये हवा क्या करेगा, एक विरल माध्यम की भांति काम करेगा, और इसके तुलना में पानी कौन सी करेगा, सघन माध्यम की भांति काम करेगा, है कि नहीं। इसी चीज को हम लोग क्या कहते हैं, वो रेयर, क्या कहते हैं रेयर, और इसको क्या कहते हैं डेंसर, क्या कहते हैं इसको डेंसर, रेयर और डेंसर। अच्छी बात। अब तुम जानता है अपवर्तन में क्या पढ़ा है कि जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है, समझ में आया। ऐसी स्थिति में यहां पर हवा भी यहां विरल माध्यम की भांति कार्य कर रहा है तथा पानी सघन माध्यम की भांति कार्य कर रहा है, इसलिए ऐसी स्थिति में किरण, प्रकाश की किरण अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा, अभिलंब की ओर मुड़ जाएगा। बात समझ में आया, वेरी गुड, अच्छी बात। दूसरा पॉइंट है बाबू, दूसरा प्रश्न कहता है कि प्रकाश वायु में 1.5 अपवर्तनांक की कांच की प्लेट में प्रवेश करता है, कांच में प्रकाश की चाल कितनी है, निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है, समझ में आया। इधर देखो, यह एक मान के चलो स्लैब है, समझ रहा ना, क्या चीज है स्लैब। ये स्लैब अगर देख रखा है और इसमें से आने वाला ये जो किरण है वो किधर से आ रहा है, हवा से। हवा यहाँ इस जगह पे कौन सी भांति काम करेगा, विरल माध्यम या सघन माध्यम, विरल माध्यम। अच्छा एक बात, इसी चीज को क्या कहते हैं हम लोग, और ये कांच क्या करेगा, सघन माध्यम। तो समझ रहा ना, तो ये अभिलंब की ओर झुकेगा फिर अभिलंब से दूर भागेगा, झुकेगा, समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, थोड़ी सी दिमाग लगाना, आगे बताएंगे क्या दिमाग लगाना। देखिए दे रखा है कि अपवर्तनांक जिसको हम लोग क्या कहते हैं रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कितना है 1.5, कितना। अच्छा बाबू एक याद नोट करके, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का किसी भी प्रकार का कोई यूनिट नहीं होता है। उसी प्रकार से गणित में पढ़ा होगा अनुपात का कोई मात्रक नहीं होता है, ठीक है। हाँ पहला देखो इधर, अच्छा हवा में प्रकाश की चाल कितना दे रखा है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और यही बात को हम बताए थे कि हवा में प्रकाश की चाल बोलो चाहे निर्वात में प्रकाश की चाल बोलो, दोनों क्या होता है सर, बराबर होता है, दोनों क्या होता है, बराबर होता है। अच्छा इसी चीज को स्पीड ऑफ लाइट इन एयर इक्वल टू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरा, अब यहां से क्या करना है, वो सॉल्व करना शुरू करते हैं कि अब क्या करते हैं, अपवर्तनांक दे रखा है बराबर क्या करेंगे, हवा में प्रकाश की चाल बटा कांच में प्रकाश की चाल। अच्छा एक बात बताओ, इसी चीज को इंग्लिश में क्या कहेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन ग्लास। समझ में आया। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हारे मन में जरूर प्रश्न उठना चाहिए, अगर नहीं उठा है तो, कि सर ये हवा में प्रकाश की चाल पहले काहे लिखे, आप ये भी तो लिख सकते थे कांच में प्रकाश की चाल तब लिखते हवा में प्रकाश की चाल, है कि नहीं है। तो एक बात बताओ, इसको समझेगा, जो आदमी पहले आएगा ओकरा पीछे बैठाएगा, कहाँ बैठाएगा, तो बाबू पहले आया होगा हवा में कि पहले कांचे में चल गया, हवा में आया था, वो ऊपरे से आया हवा में, पहले तो ऊपरे लिखे हवा में, पहले क्या लिखेंगे हवा में, ओकरा बाद केकरा में आया है, तो फिर क्या लिखेंगे कांच में प्रकाश की चाल। तो इसीलिए बाबू ऊपर में क्या लिखे हवा में प्रकाश की चाल, बटे में क्या लिखे कांच में प्रकाश की चाल। अच्छा इस चीज को अगर लिखना पड़ता तो तुम कैसे लिखता, देखो तो ऐसे लिखता न्यू ना, हवा में प्रकाश की चाल और बाद में क्या लिखे कांच में प्रकाश की चाल, तो इधर क्या लिखता कांच, इधर दाहिना पट्टी क्या लिखता हवा। इसका मतलब क्या समझ रहा है, ऊपर में क्या रखना हवा और नीचे क्या रखना कांच, समझ में आया। चलो
अब जहां जहां जो चीज रखा बाबू उसको क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। तो अपवर्तनांक बराबर कितना लिखा है, 1.5 दिया हुआ है। ये देख लो इधर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है, 1.5 बराबर बाबू देखो हवा में प्रकाश की चाल कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अब कांच में प्रकाश की चाल पता नहीं है, इसी चीज को क्या करना है, ज्ञात करना है। अच्छा ये चीज अगर भागा में इधर क्या होगा, गुणा में, इसको तिरछा तिरछा क्या करेंगे, गुणा कर देंगे, इसको यहाँ भेज देते हैं। इसी चीज को कहा जाता है वो ब्रज गुणन, क्या कहते हैं, ब्रज गुणन। एकरा यहाँ धकेल दो, एकरा यहाँ धकेल दो, समझ गया ना, इसको क्या कहते हैं, ब्रज गुणन। इसी चीज को बाबू गणित ये अंग्रेजी में क्या कहते हैं, रिफ्रैक्ट, ये सॉरी क्या कहते हैं वो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, क्या कहते हैं इसको, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। और ये कांच में प्रकाश की चाल ये गुणा में था, इधर क्या हो जाएगा, भागा में। प्रकाश वाला कितना देखो इधर, हवा में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ और बटे में कितना आ जाएगा, 1.5, कितना 1.5 को 1.5 करते हैं। इधर देख, तो इधर बाबू देखो भागा देगा ना, 1.5 दूनी 3, बात समझा, 1.5 दूनी 3, ये 2 बार में क्या हो जाएगा, वो कट जाएगा। चलो इसे देखो, इसको रेंज दिए कितना, 2 बार में क्या हो गया, कट गया। तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्या ये हम बनाए वो सही है, यस सर। अगर यही बात अगर तुमको जांचना है कि सर सही है कि गलत है, तो कैसे जांचेगा, तो बोल रहा थर्मामीटर लेके गधा के। इधर देख, इधर बाबू इधर बताओ, ये कौन चीज हवा है, ये कौन चीज कांच। अब दिमाग लगाओ, ज्यादा स्पीड एकरा में होगा कि एकरा में, हवा में होगा। हवा में कितना दिया हुआ है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बात तो समझ रहा है। अब कांच वाला जो निकाला होगा एकरा से कमे ना होगा चाल, तो देखो निकाल के कितना आया है, 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। बताओ ज्यादा हवा में था कि कांच में था, बतिया समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 3 से ज्यादा हो जाता मतलब समझ लेना बाबू हम गलत नहीं है, बर्बाद होने वाले हैं, समझ क्या। चलो लिखो क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 देख रहा है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही देखल करो बाबू। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलता है कि सारणी को अंग्रेजी में वो टेबल कहते हैं, सारणी को क्या कहते हैं, सारणी 10.3 से अधिकतम प्रकाशिक, अच्छा हाँ बहुत बढ़िया बाबू, क्या बोला, अधिकतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को ज्ञात कीजिए, और साथ ही बाबू न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम को भी ज्ञात कीजिए। ज्यादा प्रकाशिक घनत्व किसको समझेंगे, जिसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा उसका प्रकाशिक घनत्व ज्यादा होगा, जिसका अपवर्तनांक कम होगा उसका घनत्व क्या होगा, वो कम होगा। तो देखते हैं टेबल कितना, सारणी नंबर 10.3। तो बाबू एक के नंबर में कौन सी है, वायु। दूसरा नंबर में कौन है, बर्फ, जल, एल्कोहल, किरोसिन, बाबू संगलिप्त क्वार्ट्ज, तारपीन का तेल, बेंजीन, क्राउन कांच, बाबू कनाडा बाल्सम, खनिज नमक, कार्बन डाइसल्फाइड, सघन फ्लिंट कांच, रूबी, अच्छा नीलम और हीरा। नीलम लड़की का नाम नहीं बाबू, मनी हो जैसा होता है, समझाना पता है। तो सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, हीरा का। सबसे ज्यादा अपवर्तनांक किसका है, हीरा का। और सबसे कम अपवर्तनांक किसका बाबू, वायु का। तो बाबू अधिकतम घनत्व किसका होगा, हीरा का। और सबसे कम किसका होगा, हवा का। अगर बाबू अगर निर्वात दिया रहेगा तो बात तो बराबर है, हवा के जगह पे निर्वात दिया रहे तो निर्वात को ही टिक लगाना। बात समझ में आई नहीं आया। हालांकि दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मान लगभग क्या है, समान है। तब भी अगर दोनों में पूछे कि ज्यादा गति ये जो है चाल, प्रकाश की चाल हवा में ज्यादा होगा कि निर्वात में, तो कितना में लगाएगा, निर्वात। अंग्रेजी में क्या कहते हैं उसको, वैक्यूम। क्या कहते हैं उसको, वैक्यूम। दूसरा देखो ये क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, देखते आपको दिया गया है किरोसिन तेल, कुछ तारपीन का तेल और जल, 3 चीज, किरोसिन, तारपीन तेल और क्या, जल, ये 3 चीज दिया। बता दो कि बाबू इस सब का अपवर्तनांक जो है किसका अधिकतम होगा, है कि नहीं है। तो बोल रहा है कि बताओ कि न्यूनतम प्रकाशिक घनत्व के माध्यम, अच्छा क्या कहता है बाबू, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे अधिक तीव्र गति से चलता है, सारणी का प्रयोग करके दिखाओ। तो बाबू देख रहे ना, सबसे ज्यादा है पहले नंबर में बाबू कौन आता है, बता दो, जल। ओकरा बाद क्या होगा, ओकरा बाद क्या होगा, सबसे ज्यादा तेज गति इसके क्रम चलेगा, जल। ओकरा बाद उसके बाद ये दिया हुआ इसीलिए। बात समझ में आएगी नहीं, यही तीनों के तुलना में बात किया जाए, समझ में आया।
क्वेश्चन नंबर 5 कहता है हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, तो इसका क्या मतलब है? हीरा का अपवर्तनांक कितना है? 2.42। इसका मतलब क्या है? दिया बाबू, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42। व्हाट डू यू मीन बाय इट? इसका मतलब आप क्या समझते हैं? इधर देखो कितना लिखा वो अपवर्तनांक, कैसे लिखा है रे? बोकलवा नहीं जानता है का? अपवर्तनांक क्या वो? अपवर्तनांक बाबू देखो, हवा में प्रकाश की चाल, बट्टा में क्या लिखा है? हीरा में प्रकाश की चाल, हवा में प्रकाश की चाल। चलेगा रे प्रकाश, हवा में चलेगा तू? वाह, प्रकाश की चाल। लिख इधर, हवा में प्रकाश की चाल बट्टा हीरा में प्रकाश की चाल। कोई हीरा है इधर? नहीं है। अपवर्तनांक दे रखा है ना, कितना है बाबू? 2 बराबर। हवा में प्रकाश की चाल तुम लोग देखा होगा, अब 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। हीरा में प्रकाश की चाल ना को पता, उधर भाई तू गुना करेंगे तिरछा तिरछी, मार धार स्टार्ट। इटोला की उटोला उटोला की उटोला, ये वाला इधर, ये वाला इधर, समझा? तो हीरा में प्रकाश की चाल, ये वाला यहाँ से धक्कल के भेज दो इधर, चल जाएगा। तो ये कितना है? 3 × 10 के पावर 8 बट्टे में कितना लिखेगा? 2 इधर देखो, इधर समझ गया ना? यहाँ कमाए हैं, इधर देखो बाबू। इसको कितना करेगा? 1.23 × 10 के पावर 8। एक है रे, चुनरा गया का तू? 8 बोला थी कि 8 बोला था? 1.23 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। नहीं जानते बाबू। तो आप बता दो, हवा में प्रकाश की चाल कितना था? किधर गया रे बाबू? देखो यहाँ पर ये देख रहा है ना, 3 × 10 के पावर 8। और हीरा में कितना है? 1। तो बाबू जान रहे हैं हवा में चल रहा है कि हीरा में चल रहा है? हवा में चल रहा है, तो यही लिखेंगे, अतः हीरा में प्रकाश की चाल, हीरा में प्रकाश की चाल हवा में प्रकाश की चाल से कम है। सही बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं? हिंस माने अतः स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड इज लेस देन एयर। बात समझा? आप इसको क्या करोगे? नोट करेंगे। टेक योर टाइम।